ನಿಮ್ದೇನಾ ಮನೆ? ಅಚ್ಚಾ ಸರಿ. ಮನೇಲಿ ಹೇಗಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು. ಅವರೇ ಮಾಡೋದಾ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ರೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಸರಿ ಕೊಡೋಣ. ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏನೋ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ. क्या कि छोटा तोहफा ले लेते हैं, कबूल करो भैया। जमात इस्लामी का ये दुआ करो, अल्लाह ताला और भी कुछ ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को। जमात इस्लामी हिंद शोबा खिदमत खल्क की जानिब से कोरोना वायरस के बाद लागू किए जाने वाले लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले अफराद की मदद के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। इन मुतासिरीन में ज़्यादातर मजदूर और कूली करने वाले लोग हैं। इनकी मदद के लिए जमात इस्लामी हिंद के कारकुनों की टीम ने मुकामी लोगों के ताउन से अब तक 500 राशन किट्स तकसीम किए हैं, जबकि मज़ीद ताउन के लिए जमात के कारकुनान तैयार हो चुके हैं। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद शाख शुमोगा के अमीर मुकामी अकील अहमद ने आज का इंकलाब से बात करते हुए कहा कि जमात हर बार ज़रूरतमंदों की मदद करती आई है। इस मरतबा लॉकडाउन एक तरह से कर्फ्यू है। हुकूमत की जानिब से भले ही चावल दिए जा रहे हैं और ख़रीदारी के लिए वक्त दिया जा रहा है, लेकिन मजदूर पेशा लोगों के पास अशिया की ख़रीदारी के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए जमात इस्लामी हिंद शाख शुमोगा ने ऐसे लोगों की मदद के लिए इक़दामात उठाए और पिछले 3 दिनों से 500 मुस्तहक़ अफराद की मदद की है और मज़ीद 500 अफराद की मदद अगले 2-3 दिनों में मुकम्मल करने का इरादा रखती है। एक रज़ाकार ने बताया कि हमारे काम को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अशिया की तक़सीम के दौरान बाज़ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो मुस्तहक़ नहीं होते, फिर भी वो मुफ्त अशिया को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे अफराद एहतियात बरतते हैं तो बड़े पैमाने पर इमदादी काम सही लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। अमीर मकामी ने अवाम से भी अपील की है कि अगर वो इस मुहिम में ताउन करना चाहते हैं तो वो जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारों से रुजू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आज का इनकलाब, शुमोगा। मेरा नाम अकील अहमद है। मैं यहाँ का मकामी अमीर मकामी हूँ, मकामी जमात का। ये आप देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना वायरस की वजह से शिमोगा और पूरे हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से लोग घरों में महसूर हो गए हैं और ख़ुसूसन गरीब और मोहताज लोग, जिनको जो रोज़ कमाना रोज़ खाना इस पोजीशन में रहने वाले लोग घरों में महदूद हो गए हैं और उनके घरों में चूल्हा जलना तक मुश्किल हो गया है। तो ऐसे लोगों की निशानदही करके उन तक इमदाद पहुंचाना जमात इस्लामी का काम ये हो रहा है। जमात इस्लामी हिंद गुज़िश्ता 70 साल से जो भी आफात आते हैं कुदरती या इंसानी ज़राए के ज़रिए से, तो उनकी मदद करना अपना अखलाक़ी फ़र्ज़ समझती है। तो यही काम जमात इस्लामी आज भी जो है ये कोरोना की वजह से जो ख़रीद हो गए हैं या घरों में रह गए हैं गरीब लोग, उन तक मदद पहुंचाने के लिए छोटी सी हमारी खिदमत है ये कि हर घर तक राशन का इंतज़ाम किया जाए। तो इस लिहाज से हमने हर घर को जो उनकी रोज़ाना की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, चावल, आटा, दाल, तेल, शक्कर वग़ैरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 500 घरों तक हमने राशन का इंतज़ाम किया है। मज़ीद हम ज़्यादा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये काम खैर हज़रात के ताउन से ही हो रहा है और अल्लाह ताला की मदद भी इसमें शामिल है कि लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस काम को करने में। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अनाज पहुंचाने के साथ साथ दूसरी जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं उनकी भी मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि जहाँ भी इस तरह के मुसीबत में फंसे हुए लोग नज़र आएँ, हम जमात के अलावा दूसरे लोग भी जो है इस काम में आगे बढ़ें। सैयद बिलाल उमरी, शिमोगा। कोरोना वायरस की जानिब से पूरे मुल्क भर में, पूरे आलम के अंदर जो तबाही मची हुई है, इसका रास्त असर क्या है गुरबा और मसाकिन पर पड़ रहा है।
خصوصاً وہ لوگ جو روزانہ مزدوری کرنے والے ہیں، کام کاج کرنے والے ہیں، وہ بہت ہی تنگدستی اور تنگحالی کا شکار ہیں اور غذائی اجناس کے محتاج ہیں۔ تو ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی جانب سے غربا اور مساکین کے گھروں تک اناج پہنچاتے ہوئے ان کے گھروں کو آرام پہنچایا جا رہا ہے۔ تقریباً 500 افراد تک کیا ہے یہ اناج پہنچایا جا رہا ہے ان کا فون وغیرہ لے کر، تاکہ وہ لوگ ہماری طرح کھا اور پی سکیں۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ فرماتے ہیں وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور یہ کام کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، مذہب اور ملت کا خیال کیے بغیر ہر انسان کی خدمت کرتے ہوئے کیا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ جو بھی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس تک کیا ہے یہ کام پہنچایا جا رہا ہے اور یہ تعاون کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام سارا کام کیا ہے آپ حضرات کے تعاون سے، مالداروں کے مال سے کیا ہے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔